हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 3। प्यारे बच्चों, इससे पहले प्रश्नावली 3.3 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए गए हैं। अगर जो आप लोग उस क्लास नहीं देखे हैं तो जा करके उसको देख सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस क्लास में हम लोग उदाहरण नंबर 9 और 10 कंप्लीट करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं नए बुक से कराए जा रहे हैं, नई एनसीईआरटी जो आई है। ठीक है, अगर जो आपके पास पुराना एनसीईआरटी है तो उसमें क्वेश्चन आगे पीछे देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही आसान आसान से दो क्वेश्चन केवल हैं, उदाहरण नंबर 9 और 10। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा हम लोग का क्वेश्चन। इसमें एक बार हम लोग इसको पढ़ेंगे एकदम अच्छे तरीके से, उसके बाद में सॉल्व करेंगे इसको। इसमें कहा कह रहा है, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या करना है, विलोपन विधि से इस समीकरण को हल करना। ठीक है, तो हल करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण को सबसे पहले सॉल्व करना होगा। तो इसको मान लेंगे हम लोग पहला वाला समीकरण है। ठीक है, और इसको मान लेंगे दूसरा वाला समीकरण है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर जो आपको विलोपन विधि से समीकरण को हल करना है तो इसमें x का जो वैल्यू दिया गया है, ठीक है, x के पहले जो वैल्यू लिखा गया है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू हो, उसको या तो बराबर कर लीजिए, या तो फिर y के पहले जैसे 3 लिखा गया है और यहाँ पर 6 लिखा गया है, तो इन दोनों में से किसी एक को बराबर कर लीजिए। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आप लोग प्रश्नावली में सीख चुके हैं। तो अगर जो हम लोग समीकरण एक में 2 से गुणा कर दें तो 2 दूनाए 4 ये हो जाएगा हम लोग का आराम से, x वाली वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो लिखेंगे क्या, समीकरण एक में कौन सी संख्या से गुणा करते हैं, 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। ठीक है, अब देखिए जब गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दुनाए 4 एक्स प्लस 3 दुनाए कितना होता है 6, और कितना हो जाएगा वाई। और जब इसमें 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 8 दुनाए 16 हो जाएगा। इसको मान लीजिए तीसरा वाला समीकरण। ठीक है, अब समीकरण 3 और 2 को देखा जाए तो यक्स में जो लिखा गया है मान, ये आपस में बराबर है। तो क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग विलोपन विधि से। तो लिखेंगे क्या हम लोग, समीकरण कौन कौन सा लेंगे, 2 और 3 से। ठीक है, तो दूसरा वाला समीकरण सबसे पहले लिख लेते हैं। कितना लिखा गया है, ये है 4x प्लस में 6y इक्वल टू 7 है। और दूसरा वाला कितना है, तीसरा वाला कितना है, ये लिखा गया है 4x प्लस 6y इक्वल टू कितना लिखा गया है, ये आया है 16 है। ठीक है, इसके बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तीसरा वाला समीकरण। सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर घटा करके देख लीजिए। घटाएंगे तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। घटाने पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस में 4x लिखा गया, प्लस में ये कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी देखेंगे प्लस में 6x दिया गया है और माइनस में 6x दिया गया है, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ना x की वैल्यू मिल रही है ना ही y मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा समीकरण सॉल्व करना क्या असंभव है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से आगे हम लोग क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि आगे x का ना ही मान मिल रहा है ना ही y का मान मिल रहा है, तो क्वेश्चन आगे सॉल्व ही नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे यह समीकरण संभव नहीं है, बस इतना लिख करके छोड़ देंगे। ठीक है, पूछ रहा था संभव हल ज्ञात कीजिए, तो संभव ही है नहीं है तो क्या करेंगे, इसका हल हम लोग नहीं ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आगे लिख दीजिएगा, यह समीकरण संभव नहीं है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और प्रश्नावली में आपको पढ़ाया गया था, ठीक है, पहले वाले में, कि आप लोग चेक कर लीजिए क्या ये संभव है इसका हल कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, a1/a2 b1/b2। ठीक है, और नॉट इक्वल c1/c2 आ रहा तो क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। वहां से भी आप लोग इसको चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके बाद में देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा उदाहरण नंबर 10 है। इसमें कहा जा रहा है, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले कंडीशन में देखिए, कह रहा है दो अंकों की संख्या है। ठीक है, तो दो अंकों की संख्या में इकाई भी होता है और दहाई भी होता है। तो यहाँ से हम लोग चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एकदम आराम से। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा हल, और हल में क्या करेंगे, मान लेंगे। लिखेंगे माना संख्या का इकाई अंक इकाई अंक
इसको कितना मान ले हम लोग, मान ले रहे हैं कितना है, मान लेते हैं ये है यक्स, ठीक है। और कितना है, दहाई है, ठीक है। तो दहाई को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, दहाई को मान ले रहे हैं, संख्या का जो दहाई अंक है इसको क्या मान ले रहे हैं, वाई, ठीक है। अब संख्या क्या किस तरह से बनेगी, ये संख्या अगर जो लिखना चाहें, संख्या कैसी बनेगी, देखिए इकाई अकेला होता है और दहाई में कितना 10 से गुणा होता है, तो कितना हो जाएगा 10y, और प्लस में कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। ये संख्या हो गई। अब आगे क्या कह रहा है, अगर जो इनके अंकों का स्थान उलट दिया जाए, अंकों का स्थान उलटने का मतलब इकाई को दहाई बना लिया जाए और दहाई को इकाई बना लिया जाए, ठीक है। तो संख्या जो होगी उसमें नई वाली संख्या और पुरानी वाली संख्या जोड़ लिया जाए तो कितना मिल रहा है, 66 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नई संख्या सबसे पहले बना ले रहे हैं, कितना, नई संख्या, या फिर ऐसे लिख लीजिएगा, अंकों का स्थान उलटने पर, ठीक है, अंक को उलटने पर, ऐसे लिख लीजिए, अंकों को उलटने पर बनी नई संख्या, ठीक है। नई संख्या कौन सी हो जाएगी, अंकों का स्थान उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x, और प्लस में कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पहले शर्त के अकॉर्डिंग किया जाए तो कह रहा है दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, 66 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार कितना हो जाएगा, इसको भी जोड़ लीजिए और इसको, और क्या करिए, दोनों को 66 के बराबर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10y प्लस में x, और कितना हो जाएगा, प्लस में 10x प्लस वाई इक्वल टू 66 के बराबर कर लीजिए इसको, ठीक है। बीच में मैं एक लाइन ले ले रहा हूँ, ठीक है, जहाँ से हम लोग आगे का काम कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए अगर जो इसको जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, यक्स और 10x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x, ठीक है। और वहीं पर बात की जाए, अगर जो वाई वाई वाले को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11y, ठीक है। 11x प्लस 11y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अगर जो 11 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अब दूसरे वाले कंडीशन में क्या कह रहा है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, ठीक है, जो संख्या के अंक हैं, अंक कौन है, यक्स है और वाई है, ये, ठीक है। तो इनका अंतर कितना बताया जा रहा है, 2 हो रहा है, तो क्या करेंगे, पुनः प्रश्नानुसार हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, अंकों का अंतर कितना है, 2 है, तो कितना हो जाएगा, यक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेंगे दूसरा वाला समीकरण। देखिए अब इसमें ये नहीं बताया गया कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसके लिए दो कंडीशन बन सकती हैं, या तो एक्स में से वाई घटाएं या तो वाई में से एक्स घटाएं। तो एक कंडीशन कौन सी हो सकती है, वाई माइनस एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। ये कौन सा, तीसरा वाला समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अब समीकरण को सॉल्व कर लीजिए आराम से, उसके बाद में आंसर आराम से मिल जाएगा हम लोग को। तो कौन कौन सा समीकरण सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, चाहे पहला दूसरा ले लीजिए, ठीक है, तीसरा बाद में सॉल्व कर लीजिएगा, या फिर पहले दूसरे को सॉल्व करके ही दिखा सकते हैं आंसर, इसको मिटा दीजिए, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, तो लिखेंगे क्या, समीकरण कौन कौन सा ले रहे हैं हम लोग, 1 और 2 से, 1 और 2 से। समीकरण पहला कितना है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 है, और दूसरा वाला कितना है, एक्स माइनस का वाई इक्वल टू कितना है, 2 है, ठीक है। ये था पहला वाला और ये है दूसरा वाला, ठीक है। अब इनको आराम से सॉल्व कर लीजिए। तो घटाने पर किस तरह से चलेगा, ये हो जाएगा माइनस, और माइनस वाला हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, 2y, 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 6 में से 2 को घटाएंगे, y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। y का मान हमें मिल चुका है, ठीक है, y का मान मिल गया। अब y का मान जैसे मिला, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को, अच्छा y वाला मान नहीं दिख रहा है, चलिए ठीक है, मैं अगले पेज पर लिख दे रहा हूँ, y बराबर 2 आया है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। y का मान मिल चुका है, तो x का मान निकाल लीजिए किसी भी समीकरण में मान रख करके, ठीक है। तो लिखेंगे कि हम लोग अगले पेज पर, y बराबर कितना आया है, 2 आया है, y का मान
समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 6, मैं एक बार देख भी ले रहा हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू 6 यहाँ पर देख सकते हैं, पहला वाला समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा y के स्थान पे 2 रखना, तो कितना हो जाएगा x प्लस में 2 इक्वल टू 6। अगर जो x बराबर निकालना चाहें तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 माइनस में 2, और x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4। ठीक है, तो अतः हम लोग लिख सकते हैं क्या, संख्या जो हमारी थी, अतः संख्या कौन सी हो जाएगी, संख्या हो जाएगी हमारी, संख्या शुरुआत में हमने माना था 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10 गुने y की वैल्यू कितनी आई है 2, प्लस x की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10 दुना 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। 24 एक ऐसी संख्या है, ठीक है, जिनके अंकों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 66 आएगा, और इनका अंतर देखा जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर जो दूसरी संख्या देखना चाहे तो दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा, और एक संख्या कौन सी हो सकती है, और दूसरी वाली संख्या हो सकती है, दूसरी वाली संख्या कितना हो सकती है 42 हो सकती है, क्योंकि 42 को भी जब जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आएगा, ये भी 66 आएगा, और अंकों का अंतर कितना आएगा, ये आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरह की कितनी संख्या बना सकते हैं हम लोग, 2 संख्या, एक तो 24 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। बस यही हम लोग का आंसर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं अभी से लाइक कर देंगे। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।